जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो अक्सर गूगल मैप के ज़रिए हम लोकेशन डालकर उस रास्ते को अच्छे से देख लेते हैं, परख लेते हैं कहाँ कहाँ पर रेड सिग्नल्स हैं, यानी कि कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, येलो है जहाँ पर थोड़ा सा देरी से हो सकता है, या फिर जो ब्लू लाइन लगातार वहाँ पर चलती है। लेकिन उसके लिए भी हमें अपनी लोकेशन वहाँ पर डालनी पड़ती है, तभी वो ऐप आपको आप जिस जगह पर मौजूद है और आपके गंतव्य स्थल तक कितना दूरी या फिर समय लगेगा और रास्ता क्या है उसके बारे में जानकारी देगी। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि आपकी लोकेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं, जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स। अगर आप कुछ भी फूड ऑर्डर करेंगे, जाहिर सी बात है कि उनको आपके घर तक पहुंचने के लिए या फिर डिलीवरी स्पॉट तक पहुंचने के लिए भी एड्रेस और लोकेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा दूसरी ऐसी ऐप्स जहाँ पर आप शॉपिंग भी करते हैं, उन तमाम ऐप्स को भी आपके लोकेशन की ज़रूरत होगी। यानी ऐसी तमाम ऐप्स जहां पर आपकी लोकेशन डालना अनिवार्य होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसी लोकेशन से आपकी सारी जानकारियां भी इकट्ठा की जाती हैं? इस लोकेशन के ज़रिए आपका घर, आपका पता, आपकी सारी डिटेल्स, इनफैक्ट आपकी बैंक डिटेल्स, आपके विचार और इसके अलावा आपकी सोच, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, यानी ये सारी डिटेल्स एक एक करके सिर्फ वो एक लोकेशन स्पॉट को प्रेस करने से वो सारी जानकारियाँ लीक हो जाती हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के हिसाब से ही इसकी सारी जानकारी मिली है। तो आपकी सेहत, आपकी जाति, आपकी आइडियोलॉजी, आपके धर्म, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ को जानने वाली ऐसी कौन सी ऐप्स हैं? ये रिसर्च की है इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनी के रिसर्च मार्को और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूके रिसर्चर और बेंजामिन बैरन ने, और इस स्टडी को अंजाम उन्होंने दिया। इस रिसर्च के ज़रिए उन्होंने ट्रैक एडवाइज़र नाम के एक ऐप को डेवलप किया है। अब ये ट्रैक एडवाइज़र क्या है, इसका मकसद क्या है, ये भी आपको बताते हैं। ट्रैक एडवाइज़र डेवलप करने के बाद 69 लोगों के मोबाइल में उस ट्रैक एडवाइज़र को इंस्टॉल किया गया। उसके बाद कई दिनों तक इन तमाम लोगों को भी ट्रैक किया गया, ये लोग कहाँ जाते हैं, किस किस जगह पर जाते हैं, और ये सारी जानकारी इकट्ठा की गई। कुल मिलाकर 15 दिन तक ये ट्रैक एडवाइज़र उनके मोबाइल फ़ोन में रहा, जिसके बाद 2 लाख से ज़्यादा लोकेशंस रजिस्टर हुई हैं। सीधी सी बात है कि अगर ट्रैक एडवाइज़र आपके फ़ोन पर रहेगा, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके हर कदम की जानकारी वो इकट्ठा करता रहेगा। इससे 5000 तरह की निजी जानकारी, ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि 5000 तरह की आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जानकारियाँ हैं, उसके बारे में पता चला है। और स्टडी के मुताबिक ट्रैक एडवाइज़र ने उन लोगों की लोकेशन की जानकारी की मदद से आपकी नस्ल, आपकी सोच, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, आपके विचार, इन तमाम चीज़ों को जाना और परखा है। इसकी जानकारी भी वहाँ से इकट्ठा की गई है। अब इस ट्रैक एडवाइज़र को लेकर सवाल भी खड़े होंगे कि ये कितना ऑथेंटिक है। तो इस ट्रैक एडवाइज़र में कुछ इस तरह के ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिसमें आप जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो वाकई ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है, उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें इस तरह के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें ये डिटेल्स नहीं दी गई हैं कि ट्रैक एडवाइज़र में किस तरह की एप्लीकेशंस की मदद से आपकी लोकेशंस ट्रैक की गई हैं। लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि आप दिन में कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, दफ्तर में रहते हैं, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, आप किस धार्मिक स्थान पर जाते हैं, आप क्या अस्पताल में जा रहे हैं, क्या किसी पार्क में जा रहे हैं, तो इस तरह की सारी लोकेशंस को ट्रैक करके ही इस तरह की चीज़ें, यानी कि लोकेशन ट्रैकिंग के ज़रिए ही और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। तो रिसर्चर्स साफ तौर पर ये मानते हैं कि इनकी स्टडी शायद लोकेशन इकट्ठा करने वाली पॉलिसी में बदलाव की तरफ पहला कदम बन पाए। लेकिन फ़िलहाल लोकेशन बताना या नहीं बताना ये आपके ही हाथ में है, क्योंकि मोबाइल आपके पास है। तो कौन सी ऐप्स आपसे लोकेशन मांग रही हैं, नहीं मांग रही, ये सब कुछ फ़िलहाल आप ही को तय करना होगा।